Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Now today we will start page number 11 reading. Firstly our topic is air pressure or weight. Air may not seem to have any weight but it does. कहते हैं कि ऐसे लगेगा ज़रूर आपको कि हवा का जो है वो वज़न नहीं है, लेकिन ऐसा है. इट डज़ रखती है. इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट, लेकिन एक्चुअली हम उसको नॉर्मली फील नहीं कर सकेंगे. अबव ईच ऑफ अस इज़ अ कॉलम ऑफ एयर सेवरल किलोमीटर्स हाई. कहते हैं कि हम सब जो हैं एक एयर का जो कॉलम है उससे कितनी किलोमीटर्स हाई. एक्चुअली दिस कॉलम ऑफ एयर वेव्स अबाउट 230 किलोग्राम्स. द एयर प्रेशर आर वेट इज़ नॉट स्टडी. मुस्तकिल नहीं रहता. समटाइम्स इट प्रेसेस मोर हैवीली ऑन द अर्थ दैन एट अदर टाइम्स. कहता है समटाइम इसका जो प्रेशर है वो मुस्तकिल मतलब सेम नहीं रहता एट अ टाइम हर वक्त, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि इतना ये प्रेसेस अपने हैवीली हो जाता है ज़मीन के ऊपर बाकी टाइमों से ज़्यादा. द एवरेज इज़ अबाउट 1 किलोग्राम ऑन एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर. जो एवरेज है वो 1 किलोग्राम है हर स्क्वायर सेंटीमीटर में. व्हेन द प्रेशर इज़ हाई द एयर इज़ पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस. जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो हवा जो है वो ज़मीन के सरफेस यानी सतह के ऊपर आएगी. द वेदर इज़ यूजुअली फाइन एंड ड्राई. और फिर मौसम अच्छा और खुश्क हो जाएगा. व्हेन द प्रेशर इज़ लो, जब प्रेशर लो होगा, इट इज़ यूजुअली स्टॉर्मी एंड वेट. तो ये फिर तूफ़ानी और गीला सा हो जाएगा. नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड. द डायरेक्शन फ्राम विच द विंड यूजुअली ब्लो आल्सो हैज़ एन आई थिंक सो अब क्लियर है. द डायरेक्शन फ्राम विच द विंड्स यूजुअली ब्लो आल्सो हैज़ एन इफ़ेक्ट ऑन क्लाइमेट. जिस डायरेक्शन से हवा चलती है वो भी बहुत अफेक्ट करती है क्लाइमेट को. इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड्स इट इज़ यूजुअली कोल्ड बिकॉज दे बिलो इन फॉर्म ऑफ आर्कटिक और कोल्डर रीजन्स. अगर जो है वो नॉर्थ विंड्स चलें या उस साइड से आए तो वहाँ पे क्या होता है कि वो कोल्ड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो आर्कटिक रीजन से आती है जो कि कोल्डर रीजन्स हैं. In the southern hemisphere it is southerly winds which are cools. ठीक है. और दूसरी जो साउदर्न हेमिसफेयर से आती हैं वो कूल होती हैं. इफ़ द विंड ब्लो अक्रॉस लार्ज एरिया ऑफ सी. अगर हवाएं जो हैं वो समुंदर का बहुत बड़ा हिस्सा एरिया जो है वो क्रॉस करके आई हैं, दे पिक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस रेनी क्लाइमेट. तो वो अपने साथ साथ कतरे ले आते हैं पानी के जो कि प्रोड्यूस करते हैं पानी को और रेनी क्लाइमेट को. इफ़ द प्लेस फेसिस नॉर्थ इन नॉर्थन हेमिसफेयर्स इट इज़ यूजुअली कूल. इफ़ इट फेसिस साउथ इट इज़ यूजुअली वार्मर. अगर नॉर्थ से आएंगी तो कूल होगा, अगर साउथ होगा तो ये वार्मर होगा, गर्म होगा. प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर्ड एंड हैव वार्मर क्लाइमेट. कहते जो जगह वादियाँ हैं, प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर्ड कि वो शेल्टर्ड होती हैं, कवर्ड होती हैं, एंड हैव अ वार्मर क्लाइमेट और वो गर्म मौसम रखती हैं. इन्फो में देखें डिस्पाइट एक्सट्रीम टेम्परेचर द आर्कटिक इज़ अ होम टू अ काइंड ऑफ मॉस्किटो विच कैन बी अ ग्रेट नॉइजेंस. परेशानी है बट डज नॉट कॉज मलेरिया और अदर डिजीज़ एज डू द वंस इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट. क्या कहते हैं कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर के बावजूद आर्कटिक जो है वो घर है टू बी अ काइंड ऑफ मॉस्किटो विच कैन बी ग्रेट नॉइजेंस, जो बड़ी परेशानी का वजह है, लेकिन वो मलेरिया की वजह नहीं बनता और अदर डिजीज़ ना ही किसी दूसरी बीमारी की. एज डू द वंस इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होता है, यहाँ पर वैसा नहीं होता. इसके साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है. Can you think of any other factor that might affect climate? Okay.
Location on the lee side of high ground, that is in the rain shadow. Urban areas have higher temperature 1-3 degrees as compared to rural areas which have open spaces and more vegetation. लोकेशन साइड पे करना है और दूसरा हमने साइज़ ऑफ प्लेस पे करना है. इसमें क्वेश्चन में हमारे दो जो हैं वो हेडिंग्स होंगी. तो जो पहली क्या है कि हाई साइड में द रेन शेडो अर्बन एरियाज़ में हाई टेम्परेचर क्योंकि 1-3 डिग्रीज एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ जहाँ पे विच हैव ओपन स्पेसिस एंड मोर वेजिटेशन. साइज ऑफ प्लेस अ स्मॉल लैंड हैज़ अ डिफरेंट क्लाइमेट एज कम्पेयर टू अ लैंड मैस. कि जो स्मॉल आइलैंड है वो डिफरेंट क्लाइमेट रखती है एज़ कम्पेयर टू द लैंड मैस जो आपकी ज़मीन है. ओके, आपके अब ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है और उनको लर्न कर लेना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.